नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे और आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म एस्पिरेंट दोस्त पर। कल अपनी क्लास जो थी वो बैलेंस्ड फूड के ऊपर थी, ठीक है। आज अपन उसका सेकंड पार्ट कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कल जो अपन ने पढ़ा था, कल अपन ने ये पढ़ा था कि जो बैलेंस्ड अपन ने कल बैलेंस्ड फूड वाला चैप्टर स्टार्ट किया था, संतुलित भोजन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में अपना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कल के चैप्टर में कंप्लीट हो गया था, ठीक है। आज जो अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ेंगे प्रोटीन्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना, फैक्ट्स ही हैं तो ज़्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द जो है वो किसने दिया था? प्रोटीन शब्द जो है वो दिया था बर्जीलियस ने। प्रोटीन शब्द किसने दिया था? बर्जीलियस ने, ठीक है। प्रोटीन शब्द जो है वो बर्जीलियस ने दिया था। उसके बाद प्रोटीन की जो इकाई है, प्रोटीन की जो इकाई है वो क्या है? एमिनो एसिड्स। क्या है? एमिनो एसिड्स, ठीक है। इसकी यूनिट है ये, ठीक है। इसकी यूनिट जो है वो क्या है? एमिनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन जो है, प्रोटीन शब्द जो है वो किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन की जो इकाई है वो क्या है? एमिनो एसिड्स है। और प्रोटीन की जो फैक्ट्री कहा जाती है, इसके बारे में एक और फैक्ट पूछा जाता है कि प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राइबोसोम को। किसको कहा जाता है? राइबोसोम को, ठीक है। यहाँ तक तीन फैक्ट अपन को याद करने हैं। क्या क्या है? प्रोटीन शब्द जो है वो किसने दिया है? बर्जीलियस ने दिया है। प्रोटीन की इकाई जो है वो क्या है? एमिनो एसिड्स, एमिनो अम्ल है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में और फैक्ट्स देखते हैं अपन, ठीक है। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है, यानी प्रोटीन का जो पाचन है, प्रोटीन का जो डाइजेशन है, पाचन जो है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। तो प्रोटीन का पाचन करने के लिए दो एंजाइम रिलीज होते हैं, ठीक है। एक तो रिलीज होता है अपने लीवर से और एक एंजाइम रिलीज होता है अपने स्टमक से, ठीक है। लीवर यानी अग्नाशय और स्टमक यानी आमाशय, ठीक है। दो सिमिलर से ही एंजाइम है। एक का नाम है पेप्सिन, जो कहाँ से रिलीज होता है? तो ये रिलीज होता है पेप्सिन, पेप्सिन। तो ये जो है वो कहाँ से रिलीज होता है? स्टमक से रिलीज होता है। और जो लीवर से रिलीज होने वाला एंजाइम जो है वो कौन सा है? ट्रिप्सिन है। कौन सा है? ट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये फैक्ट्स जो हैं वो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फैक्ट्स हैं? तो शुरू में पढ़ा था अपन ने कि प्रोटीन का जो शब्द है वो किसने दिया था? बर्जीलियस ने दिया था। प्रोटीन की जो इकाई है वो क्या है? एमिनो एसिड्स हैं। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो कौन सी है? राइबोसोम है। प्रोटीन का जो पाचन होता है उसके लिए दो एंजाइम सीक्रेट होते हैं। एक एंजाइम सीक्रेट होता है अपने लीवर से, एक एंजाइम सीक्रेट होता है अपने स्टमक से। लीवर से सीक्रेट होने वाले एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है और स्टमक से रिलीज होने वाले एंजाइम का नाम पेप्सिन है, ठीक है। ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। और फैक्ट्स देखते हैं अपन प्रोटीन के बारे में, जो सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपन से, ठीक है। डालिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसमें अपन पहला नाम जो पढ़ेंगे वो है क्लोरेला। वो क्या है? क्लोरेला फंजाई। क्लोरेला एक कवक है। क्लोरेला कवक, ठीक है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? तो क्लोरेला कवक है, इसका प्रयोग करते हैं अंतरिक्ष यात्री। कौन प्रयोग करते हैं? अंतरिक्ष यात्री, ठीक है। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इसका प्रयोग करते हैं। अब एस्ट्रोनॉट्स इसका प्रयोग क्यों करते हैं?
अंतरिक्ष यात्री इसका प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि जो क्लोरेला फंजाई है वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में क्या देता है, प्रोटीन अपन को देता है। ठीक है, इसके बाद में एक और आपको याद रखना है नाम, वो है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना स्पाइरुलिना जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोटीन है। एक यूनिसेलुलर प्रोटीन है, यानी एक कोशिकीय प्रोटीन है। ठीक है, तो क्लोरेला जो फंजाई है उसका उपयोग कौन करते हैं, अंतरिक्ष यात्री करते हैं। और स्पाइरुलिना जो है वो क्या है, एक यूनिसेलुलर प्रोटीन यानी एक कोशिकीय प्रोटीन है। ठीक है, इसके बाद में देखते हैं, देखिए कुछ ऐसे प्रोटीन्स हैं जिनका अपन को नाम याद रखना है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हैं वो देखते हैं। पहला जो मिल्क में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे डाल लेना इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स। इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स जो हैं जो अपन को याद रखने हैं, जैसे मिल्क में जो प्रोटीन पाया जाता है, या मिल्क का जो वाइट कलर होता है, दूध का जो सफेद रंग, वो एक प्रोटीन के कारण होता है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कैसीन प्रोटीन है। कौन सा प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन। ठीक है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन का नाम क्या है, कैसीन प्रोटीन। ठीक है, डीएनए के साथ एक प्रोटीन जुड़ा रहता है। ठीक है, डीएनए के साथ जो एक प्रोटीन जुड़ा रहता है, जो अपना आनुवांशिक पदार्थ है, डीएनए के साथ जो प्रोटीन जुड़ा रहता है उसका नाम क्या है, हिस्टोन प्रोटीन। वो कौन सा प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, कैसीन प्रोटीन। और डीएनए में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो वो है हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, इसके अलावा जो प्रोटीन है जो अपन को याद रखने हैं, जो अपनी मसल्स होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन यानी संकुचन जो है, पेशियों में जो संकुचन होता है, पेशियों में संकुचन जो होता है, ये भी एक प्रोटीन के कारण होता है। और उस प्रोटीन का नाम क्या है, देखो अपन इनको मसल्स को देखो संकुचित करवा रहे हैं, यानी मतलब अपन कोई क्रिया कर रहे हैं, अपन एक एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस प्रोटीन का नाम भी क्या है, एक्टिन। ठीक है, उस प्रोटीन का नाम क्या है, एक्टिन व मायोसिन। ये जो प्रोटीन है ये क्या करवाते हैं, अपनी मसल में कॉन्ट्रैक्शन, संकुचन करवाते हैं। ठीक है, तीन प्रोटीन्स के नाम अपन को याद रखने कौन कौन से हैं। मिल्क का दूध कलर है जो किन के कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण होता है। डीएनए में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो हिस्टोन प्रोटीन है। मसल्स में जो संकुचन के लिए जो प्रोटीन उत्तरदायी है वो एक्टिन व मायोसिन है। ठीक है, तीन प्रोटीन और नाम देखते हैं अपन। देखो दो सिमिलर से नाम है, आपको बहुत कंफ्यूज करते हैं। एक तो है घी का पीला रंग, घी का पीला रंग, जो घी है उसका पीला रंग जो है वो जिस प्रोटीन के कारण होता है, उस प्रोटीन का नाम है कीरोटीन। क्या नाम है, कीरोटीन। ठीक है, और एक प्रोटीन है जिसका नाम है किरेटिन। क्या नाम है, किरेटिन। बताओ ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, घी का पीला रंग जो है वो कीरोटीन के कारण होता है, और एक सिमिलर नाम वाला प्रोटीन है जिसका नाम क्या है, किरेटिन। तो किरेटिन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, अपने नाखून और जो बाल है, नाखून व बाल में जो प्रोटीन पाया जाता है, अपने नेल्स और हेयर्स में जो प्रोटीन पाया जाता है वो कौन सा है, किरेटिन प्रोटीन है। ठीक है, जो घी में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है, किरोटीन। और जो नाखून और बाल में पाया जाने वाला प्रोटीन है वो कौन सा है, किरेटिन प्रोटीन है। ठीक है, एक प्रोटीन जो अपन ने शुरू में ही जब क्लासेस अपनी स्टार्ट हुई थी तब बात की थी, रक्त का थक्का। रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग। रक्त का जो थक्का बनता है उनके पीछे भी प्रोटीन उत्तरदायी होते हैं, ये अपन ने शुरू में बात करी थी। और उनके पीछे जो प्रोटीन उत्तरदायी हैं वो कौन से हैं, थॉम्ब्रिन,
थॉम्ब्रीन और प्रोथॉम्ब्रीन, थॉम्ब्रीन व प्रोथॉम्ब्रीन। ये जो प्रोटीन है ये किसके लिए उत्तरदायी है? तो अपने रक्त है जो उसका थक्का बनने के लिए उत्तरदायी कौन से प्रोटीन है? तो वो है थॉम्ब्रीन और प्रोथॉम्ब्रीन। ठीक है, ये कुछ प्रोटीन्स हैं जो अपन को याद रखने हैं। ठीक है, प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं। ठीक है, प्रोटीन का जो मेजर सोर्स है, स्रोत जो है, प्रोटीन अपन को कहाँ कहाँ से मिलता है देखते हैं। ठीक है, प्रोटीन का मुख्य स्रोत अभी अपन ने पढ़ा था, क्या दूध है? जी बिल्कुल है। क्या यीस्ट है? जी बिल्कुल है। यीस्ट क्या होता है? तो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, दूध हो गया, यीस्ट हो गया, और एग जो होता है उसका यॉर्क, यानी उसका पीला पदार्थ जो होता है ना अंडे के अंदर, यॉर्क ऑफ एग, यानी अंडे का पीला पदार्थ। अंडे के अंदर एक पीला पदार्थ पाया जाता है। ठीक है, उसके अंदर भी बहुत ही हाई अमाउंट में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, और जो सब इसके अलावा पल्सेस यानी दाने, दालें, दालों में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। लेकिन सर्वाधिक जो प्रोटीन अपन को मिलता है वो किससे मिलता है? वो मिलता है सोयाबीन से। किससे मिलता है? सोयाबीन से। सोयाबीन से अपन को सर्वाधिक प्रोटीन मिलता है। सोयाबीन में प्रोटीन कितना होता है ये भी पूछा जाता है। तो सोयाबीन में ऑलमोस्ट 42 से 43% तक क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, सोयाबीन में जो प्रोटीन होता है वो कितना होता है? 42 से 43% तक प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन के बारे में ये सारी बातें हैं जो अपन को याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन से होने वाली जो बीमारियां हैं उनके बारे में भी अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, बीमारियां देखते हैं, डिजीज देखते हैं। प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारियां। ठीक है, प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारी है, उसमें पहली है क्वाशियोरकोर। क्वाशियोरकोर। और जो दूसरी बीमारी है उसका नाम क्या है? मैरस्मस। क्वाशियोरकोर और मैरस्मस, ये दो ही बीमारियां हैं जो प्रोटीन के कारण पूछी जाती हैं। प्रोटीन के कारण होने वाली बीमारियों में सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाशियोरकोर जो बीमारी है वो किसके कारण होती है, या पूछ लिया जाता है प्रोटीन के कारण जो होने वाली बीमारी है वो कौन सी है। ठीक है, सीधे सीधे नाम है क्वाशियोरकोर और मैरस्मस। ठीक है, देखते हैं इनमें क्या होता है। क्वाशियोरकोर जो है, इस बीमारी में क्या होता है? जो इंसान है उसके बाल और स्किन जो है, बाल व चमड़ी जो है, त्वचा जो है, वो कैसी हो जाती है? भूरी हो जाती है। ठीक है, बाल और स्किन जो है वो कैसी हो जाती है? भूरी हो जाती है। साथ ही उसके घुटनों, पैरों इत्यादि में क्या आने लग जाती है? सूजन आने लग जाती है। ठीक है, घुटनों, पैरों इत्यादि में क्या आने लग जाती है? सूजन आने लग जाती है। ठीक है, ये कौन सी बीमारी है? क्वाशियोरकोर। ठीक है, मैरस्मस, मैरस्मस में क्या होता है? ये बीमारी टारगेट करती है अपने एडिपोज उत्तक को। किस उत्तक को? एडिपोज उत्तक को। एडिपोज उत्तक कहाँ पाया जाता है? तो एडिपोज उत्तक पाया जाता है अपनी स्किन के नीचे। ठीक है, अपनी जो चमड़ी है, अपनी जो त्वचा है, इसके नीचे जो उत्तक पाया जाता है वो कौन सा है? एडिपोज उत्तक। और ये इसको टारगेट करता है, जिसके कारण क्या होता है? अपना शरीर धीरे धीरे पतला पड़ने लग जाता है और अपना शरीर जो है वो क्या हो जाता है? हड्डियों का ढांचा बन जाता है। हड्डियों का ढांचा बन जाता है। ठीक है, अपना शरीर क्या बन जाता है? हड्डियों का ढांचा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, प्रोटीन्स के बारे में लगभग फैक्ट्स ही हैं जो अपन को याद रखने हैं। प्रोटीन में समझने लायक ज़्यादा कुछ है नहीं, बस सीधे सीधे डायरेक्ट फैक्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, देखते हैं एक बार प्रोटीन को फिर से।
प्रोटीन जो शब्द है वो किसने दिया है, बर्जिलियस ने दिया है। प्रोटीन की इकाई जो है वो क्या है, एमिनो एसिड्स हैं। प्रोटीन की जो फैक्ट्री है वो किसको कहा जाता है, राइबोसोम को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में पढ़ा कि प्रोटीन का जो डाइजेशन यानी पाचन जो कहाँ पे होता है, लीवर और स्टमक दोनों से एक एक एंजाइम सीक्रेट होता है। लीवर से सीक्रेट होने वाले एंजाइम का नाम ट्रिप्सिन है और स्टमक से सीक्रेट होने वाले एंजाइम का नाम पेप्सिन है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा कुछ अटपटे नाम जिनमें है क्लोरेला फंजाई। क्लोरेला फंजाई जो है वो किनके द्वारा प्रयोग किया जाता है, जो एस्ट्रोनॉट्स है, जो अंतरिक्ष यात्री हैं, वो जो फंजाई का यूज़ करते हैं, कवक का यूज़ करते हैं, वो कौन सा है, क्लोरेला। और इसको क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपन ने एक और पढ़ा स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना क्या है, तो ये एक कोशिकीय प्रोटीन है। ठीक है, उसके बाद में कुछ अपन ने इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स के नाम पढ़े, जैसे मिल्क का वाइट कलर जो है, दूध का सफ़ेद रंग जो है, वो किसके कारण होता है, कैसीन प्रोटीन के कारण। डीएनए के साथ जो प्रोटीन जुड़ा रहता है वो कौन सा है, हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, उसके बाद में मसल्स यानी अपनी जो पेशियां हैं इनमें संकुचन हो रहा है यानी अपन एक्ट कर रहे हैं, इसलिए एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है। फिर दो सिमिलर नेम वाले प्रोटीन अपन ने देखे जो कि कौन से हैं, किरोटीन और किरेटिन। किरोटीन जो है वो घी में पाया जाता है और किरेटिन जो है वो अपने नाखूनों और बालों में पाया जाता है। और अपने ब्लड क्लोटिंग के लिए जो प्रोटीन उत्तरदायी है वो कौन से हैं, थॉम्ब्रिन और प्रोथॉम्ब्रिन। ठीक है, उसके बाद में प्रोटीन के शॉर्ट्स देखे अपन ने, दूध, यीस्ट, यॉर्क ऑफ एग यानी अंडे का पीला पदार्थ, पल्सेस यानी दालें, पल्सेस का मतलब क्या है, दालें। ठीक है, उसके बाद में सर्वाधिक जो प्रोटीन पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। सर्वाधिक प्रोटीन जो है वो किस में पाया जाता है, सोयाबीन में पाया जाता है। कितना प्रोटीन पाया जाता है, 42 से 43% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन ने देखा इनसे होने वाली कुछ बीमारियां जो कौन कौन सी हैं, क्वाशियोरकोर और मेरेस्मस। क्वाशियोरकोर में क्या होता है, अपने बाल और स्किन वगैरह जो क्या हो जाती है वो भूरी हो जाती है, अपने ब्राउन होने लग जाती है और घुटनों और पैरों वगैरह में सूजन आने लग जाती है। ठीक है, और मेरेस्मस में क्या होता है, ये अपने एडिपोज ऊतक को टारगेट करता है, जिसके कारण अपनी जो शरीर है वो धीरे धीरे पतला पड़ने लग जाता है और शरीर धीरे धीरे हड्डियों का ढांचा बन जाता है। ठीक है, आपको प्रोटीन जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। ठीक है, लगभग सारे फैक्चुअल बातें ही थी। ठीक है, ज़्यादा कुछ समझाने लायक था नहीं। ठीक है, नेक्स्ट अपन जो स्टार्ट करेंगे वो कौन सा है, लिपिड्स यानी वसाएं। ठीक है, ये देखिए लिपिड्स या इनको फैट्स भी कहा जाता है इंग्लिश में, या वसा। ठीक है, इनके बारे में सबसे पहले अपन ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में एक बात पढ़ी थी, क्या कि जो कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, सर्वाधिक अपन को ऊर्जा देते हैं, 80 to 90% तक एनर्जी यही देते हैं अपन को। ठीक है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट और लिपिड यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा, इन दोनों में से सर्वाधिक ऊर्जा कौन देता है, तो इनमें ज़्यादा ऊर्जा जो है वो कौन देता है, लिपिड देता है, वसा देता है। ठीक है, इसका काम क्या है, अपने शरीर को क्या देना, एनर्जी देना। ठीक है, अपने शरीर को एनर्जी देना, और इससे जो एनर्जी मिलती है वो मैक्सिमम मिलती है। सर्वाधिक एनर्जी अपन को किससे मिलती है, तो मिलती है अपन को लिपिड्स या फैट से मिलती है। ठीक है, अपन को फैट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो ये मिलती है 9.1 to 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम लिपिड या फैट में कितनी एनर्जी होती है, तो वो होती है 9.1 to 9.3 किलो कैलोरी। ठीक है, इससे अपन को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र। ठीक है, लिपिड्स को क्या कहा जाता है, ऊर्जा का केंद्र, सेंटर ऑफ एनर्जी। क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ एनर्जी। ठीक है, किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है लिपिड्स यानी वसाओं को कहा जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनसे सर्वाधिक अपन को ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कुछ और फैक्ट्स। ठीक है, जो वसा है उसका सबसे पहले देखते हैं अपन कंपोजिशन यानी संगठन। अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C6 मतलब CnH2nOn। ठीक है, लेकिन इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका रेशियो जो है वो 1:2:1 के इक्वल
नहीं होता है, ठीक है। ये रेशियो इक्वल किस में होता है, तो ये इक्वल होता है किसमें, कार्बोहाइड्रेट्स में। रेशियो इक्वल किस में होता है, तो ये कार्बोहाइड्रेट में इक्वल होता है, ठीक है। कैसे इक्वल होता है, देखिए, तो उसका जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2nOn, ठीक है, यानी 1:2:1। लेकिन ये इसमें जो है वो ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो ऑक्सीजन है वो कम होते हैं बजाय कार्बोहाइड्रेट्स के, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के बजाय इसमें ऑक्सीजन जो है वो कम होते हैं, ठीक है। तो इनका कंपोजिशन जो है वो CHO जो है उनका रेशियो 1:2:1 नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं, कंपोजिशन की बात कर ली अपन ने। उसके बाद में देखते हैं इनका संचय कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे संचित होते हैं, ठीक है। तो इनका संचय जो होता है वो कहाँ होता है, बिलो स्किन, यानी अपनी जो स्किन जो है, अपनी जो चमड़ी है, इसके नीचे इनका संचय होता है, ठीक है। कहाँ संचय होता है इनका, बिलो स्किन, यानी त्वचा के नीचे, त्वचा के नीचे। उसके अलावा पूछा जाता है हम्प ऑफ कैमल। हम्प ऑफ कैमल मतलब, और कैमल में कुबड़ होती है कि नहीं होती है, ऊंट में जो वो कुबड़ सी स्ट्रक्चर होती है उसमें भी क्या होती है, वसा होती है। तो ऊंट के कुबड़ में, ठीक है। उसके अलावा जो मेरिनो भेड़ होती है, उसकी पूंछ में, टेल ऑफ मेरिनो, यानी जो मेरिनो भेड़ होती है उसकी पूंछ में। इन सारी जगह इनका क्या होता है, संचय होता है, डिपोजिशन होता है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं अपन, जो वसा है उसका पाचन कहाँ पे होता है। प्रोटीन्स का पाचन अपन ने देखा था। प्रोटीन्स का पाचन करने के लिए दो एंजाइम आते हैं, एक लीवर से, एक स्टमक से। लीवर से आने वाले एंजाइम का नाम था ट्रिप्सिन, और स्टमक से आने वाले एंजाइम का नाम क्या था, पेप्सिन, ठीक है। यहाँ पे जो इसका डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी छोटी आंत में। इसका पाचन जो है वो कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। और किस एंजाइम के द्वारा होता है, तो एल से नाम स्टार्ट होगा, लाइपेज। किसके द्वारा होता है, लाइपेज के द्वारा होता है। प्रोटीन के लिए आपने देखा था कौन सा एंजाइम आ रहा था, पेप्सिन। पेप्सिन, प्रोटीन का नाम पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पेप्सिन का नाम भी किससे स्टार्ट हो रहा है, पी से हो रहा है, ठीक है। लाइपेज, लिपिड्स आती हैं तो उसमें भी देख लो एल से नाम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। ये क्या हो गया, पाचन, और ये क्या हो गया, अवशोषण, ठीक है। जो प्रोटीन का अवशोषण होता है वो भी कहाँ पे होता है, वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत है, इसके तीन भाग होते हैं, इसको अपन याद रखते हैं DJI से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के तीन भाग होते हैं, कौन कौन से, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, ठीक है। तो जो अपनी वसा है, अपनी फेट जो है, उसका पाचन कहाँ पे होता है, तो वो होता है इस जेजुनम में। कौन से पार्ट में होता है, इस जेजुनम में, ठीक है। बाकी डिटेल्ड अपन पढ़ेंगे जब अपना डाइजेशन सिस्टम आएगा, पाचन तंत्र आएगा, तब स्मॉल इंटेस्टाइन के इन तीनों पार्टों के बारे में आराम से अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको बताना था कि स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, DJI, ठीक है। उनमें से जो जेजुनम पार्ट है वहाँ पे क्या होता है, इसका पाचन होता है, किसका, लिपिड यानी वसा का, ठीक है। इसके बाद में देखते हैं, सॉरी पाचन नहीं, अवशोषण होता है। तो अपन ने लिपिड्स के बारे में देखो, सिंपल सिंपल सी बातें देखी हैं, कौन कौन सी, देखो, कंपोजिशन,
कंपोजिशन जो है इसका 1:2:1 नहीं होता है। सिंपल सी बात पूछी जाती है कि क्या भाई लिपिड्स जो है उनका भी कंपोजिशन 1:2:1 की फॉर्म में होता है क्या? तो बिल्कुल नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ा अपन ने डिपोजिशन। डिपोजिशन यानी इनका संचय, ये कहाँ पे संचित होते हैं? तो कहाँ पे होते हैं? अपनी स्किन है, इसके नीचे संचय होता है इनका। ऊँट की कुबड़ जो होती है, ऊँट के जो ऊपर वो रहती है ना, मारवाड़ी में जिसको थुई बोलते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे इसका संचय होता है। और मेरिनो जो है उसकी पूंछ में इसका संचय होता है, ठीक है। उसके अलावा अपन ने क्या देखा? डाइजेशन। डाइजेशन जो कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और एक एंजाइम आता है जो करता है, कौन सा है? लाइपेज, ठीक है। कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज। कौन सा एंजाइम कर रहा है? लाइपेज, ठीक है। और इसका अवशोषण भी कहाँ पे होता है? तो वो होता है जेजुनम, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। छोटी आंत के अंदर ही इसका एब्जॉर्प्शन, अवशोषण होता है, ठीक है। यहाँ तक आपको लिपिड्स समझ में आई, ठीक है। तो लिपिड्स के बारे में अब देखते हैं इनके सोर्सेज, स्रोत। तो भाई सबसे सिंपल काम है इनके स्रोत याद करना, लिपिड्स के सोर्स याद करना सबसे सिंपल काम है। कैसे? देखिए, जिस भी चीज में ऑयल पाई जाता है, चिकनी होती है, उस चीज में क्या होता है? फैट्स, लिपिड्स होती है, ठीक है। एग्जांपल देखो, क्या घी चिकना चिकना होता है? ठीक है, तो उसमें भी लिपिड्स होती हैं। क्या जो अपना बटर, मक्खन जो है वो चिकना चिकना होता है? बिल्कुल, तो उसमें भी लिपिड्स होती हैं। ऑयल, चाहे वेजिटेबल ऑयल हो चाहे फिश ऑयल हो, ये भी चिकना चिकना। तो सारी चिकनी जो चीज़ें होती हैं या सारी जो ऑयली चीज़ें जो होती हैं उनमें क्या पाए जाते हैं? लिपिड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अपने पास एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया ना, सिंपल सी चीज़ है, जिस चीज़ में ऑयल है उस चीज़ में लिपिड यानी वसा है, ठीक है। देखिए, जो भी अपना जंक फूड होता है, जंक फूड मतलब अरे पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, सारे के सारे, ठीक है, सारी चीज़ें खाते हो ना, ठीक है। तो वो सारी की सारी जंक फूड जो है वो किन से बनती है? या तो बनती है तेल से या बनती है घी से, ठीक है। या तो बनती है ऑयल से या बनती है घी से, ठीक है। इन जंक फूड के खाने से, ठीक है, इनका संचय कहाँ आता है? बिलो स्किन होता है, अपनी त्वचा के नीचे होता है। अब त्वचा के नीचे इनका संचय होने लगा तो क्या अपन धीरे धीरे मोटे होते जाएंगे? इंसान मोटा होता जाएगा क्या? बिल्कुल, इंसान धीरे धीरे क्या होने लगेगा? मोटा तगड़ा होने लगेगा, ठीक है। जैसे ही इंसान मोटा होने लग जाता है तो उसके ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका लेवल क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इंसान के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है? अपना जो ब्लड प्रेशर है, ठीक है, अपनी जो बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो क्या हो जाता है? वो भी बढ़ने लग जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है, सारे के सारे जंक फूड ऑयल, घी वगैरह से बनते हैं, ठीक है। उनको खाएंगे वो तो सीधी सीधी बात है, लिपिड कहाँ पे संचित होती है? अपनी स्किन के नीचे, अपनी चमड़ी के नीचे संचित होती है। तो क्या होता है? अपन धीरे धीरे मोटे होने लग जाते हैं, ठीक है। अपने जैसे अपन जैसे जैसे मोटे होने लग जाते हैं तो अपनी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है, ठीक है, जिसके कारण अपना ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है और जिसके कारण अपन को हार्ट अटैक आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भाई सोच समझ के ही खाइयो जंक फूड, ठीक है। जंक फूड ज़्यादा खाने से सीधा सीधा क्या आता है? हार्ट अटैक, ठीक है। समझ गए? समझ में आया यहाँ तक? तो इसकी बीमारियाँ बताने की ज़रूरत है, ठीक है, बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए अब तो। इससे कौन कौन सी बीमारी हो सकती है बताइए, कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, इससे बीमारियां जो है, पहला अपन ने जंक फूड खाया तो क्या हुए अपन? मोटे, यानी मोटापा हो सकता है। जंक फूड खाने से अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा, जिसके कारण अपना क्या बढ़ गया? ब्लड प्रेशर, यानी हाई बीपी। और बीपी तो जानते हो, ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर, ठीक है। उसके बाद में बीपी बढ़ गया तो अपने क्या आने सकते हैं? हार्ट अटैक, हार्ट अटैक। छाने सी गादवी जातो रिया करे, ठीक है। हार्ट अटैक में क्या होता है? चुपके से पता ही नहीं चलता कब आया कब गया, ठीक है। चलिए, ये जो बीमारियां हैं ये किसके कारण होती हैं? तो ये फैट्स यानी लिपिड्स के कारण होती हैं, ठीक है। अपने दो चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, कौन कौन सी? प्रोटीन्स और लिपिड्स। लिपिड्स में कुछ ज़्यादा खास था नहीं, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक और सबको पसंद आने वाले टॉपिक, वाइटामिन्स के बारे में, ठीक है। कौन सा टॉपिक है? वाइटामिन्स।
यानी विटामिन। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है। सबसे पहले बात करते हैं जो विटामिन की खोज है वो किसने करी थी। ठीक है, तो विटामिन की खोज करने वालों का क्या नाम था? तो विटामिन की खोज करने वालों का नाम था ल्यूनिन व हॉकिंस। ल्यूनिन व हॉकिंस, इन्होंने क्या करी थी? इसकी खोज करी थी। ठीक है, खोज किसने करी है भाई? ल्यूनिन और हॉकिंस ने करी। ठीक है, फिर विटामिन नाम किसने दिया? तो विटामिन नाम देने वाले इंसान का नाम था फंक। क्या नाम था? फंक। जो विटामिन शब्द है, विटामिन वर्ड जो है, वो किसने दिया है? तो वो दिया है फंक ने। ठीक है, खोज किसने करी है? हॉकिंस और ल्यूनिन ने करी है, लेकिन जो शब्द है विटामिन वो किसने दिया है? फंक ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले खोजे जाने वाला विटामिन कौन सा है? सबसे पहले खोजे जाने वाला विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन सी। विटामिन सी, जिस विटामिन को सबसे पहले खोजा गया कौन सा है? विटामिन सी। और जिस विटामिन को सबसे पहले लैब में खोजा गया, प्रयोगशाला में खोजा गया, वो विटामिन कौन सा है? तो वो विटामिन है विटामिन B1। ठीक है, इसको सबसे पहले कहाँ पे खोजा गया? प्रयोगशाला में। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन सी। और प्रयोगशाला में सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है? तो वो है विटामिन B1। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? आगे देखते हैं। आगे जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, जो पूछा जाता है इनकी सॉल्युबिलिटी यानी इनकी विलेयता के बारे में। विलेयता के बारे में। जो विटामिन्स हैं ये जल में भी विलय होते हैं और ये वसा में भी विलय होते हैं। वसा यानी लिपिड। ठीक है, ये जल में भी विलय होते हैं और ये वसा में भी विलय होते हैं। ठीक है, जल में विलय जो विटामिन है उनके लिए सिंपल सी ट्रिक है, गई भैंस पानी में। ठीक है, यानी विटामिन बी और सी जो है वो किसमें घुलनशील होते हैं? जल में घुलनशील होते हैं, गई भैंस पानी में। ठीक है, और बाकी जो वसा में विटामिन बचे हैं वो क्या है? कीड़ा, KEDA। ये सारे जो विटामिन बचे हैं ये किसमें घुलनशील हैं? तो ये घुलनशील है वसा में। ठीक है, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है, इसके लिए ट्रिक क्या है? गई भैंस पानी में, और वसा में कौन कौन से पीछे जो बचे वो वसा में है, वैसे कीड़ा। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इन विटामिन के बारे में। एक और जो क्वेश्चन सर्वाधिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है इनके रासायनिक नाम के बारे में। इनके रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, इनके केमिकल नेम, केमिकल नेम के बारे में। ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा रट्टा मारना है, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं। ठीक है, फिर भी देखो जो विटामिन ए है ये बाद में तुम्हें पक्का याद हो जाएंगे, फिलहाल एक बार इनके नाम देख लो तुम। विटामिन ए को कहा जाता है रेटिनॉल। क्या कहा जाता है? रेटिनॉल। जब तक ये टॉपिक कंप्लीट होगा तब तक आपको ये सारे नाम याद हो जाएंगे, ये वादा है अपना। ठीक है, विटामिन ए को क्या कहा जाता है? रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन बी की बात नहीं करते हैं क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स विटामिन है, उसमें B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 इतने सारे विटामिन हैं, तो उसकी सबसे लास्ट में बात करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले बात करते हैं अपन विटामिन सी के बारे में। ठीक है, तो विटामिन सी है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक है, विटामिन सी इसको क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी है उसको क्या कहा जाता है? विटामिन डी है उसको क्या कहा जाता है? तो विटामिन डी को कहा जाता है, वो कहा जाता है कैल्सीफेरोल। क्या कहा जाता है? कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल किस विटामिन को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। ठीक है, उसके बाद में कौन सा विटामिन है? तो वो है विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है, के से स्टार्ट होता है,
फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, या इसका एक और नाम अपन को देखने मिलता है वो है नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, उसके बाद में अब अपन देखते हैं अपने कॉम्प्लेक्स विटामिन यानी विटामिन बी के रासायनिक नामों के बारे में। ठीक है, ठीक है, तो बी में अपन को कौन कौन से विटामिन है जो याद करने होते हैं, तो उसमें है विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7 और विटामिन B9 और विटामिन B12। ये सारे विटामिन जो हैं उनके रासायनिक नाम अपन को याद करने हैं। ठीक है, सिंपल सिंपल से नाम है, मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको अंत तक ये सारे नाम याद हो जाएंगे। अभी आपको थोड़े से अटपटे लग रहे होंगे। ठीक है, विटामिन B1 जो है वो कौन सा है, थाइमीन। ठीक है, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है, थाइमीन। विटामिन B2 जो है उसको क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन सी को सॉरी विटामिन B3 को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है नियासिन या निकोटिनिक एसिड, नियासिन या निकोटिनिक। ठीक है, उसके बाद में विटामिन B5 जो है इसको क्या कहा जाता है, पेंटाथीनिक एसिड, पेंटाथीनिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में विटामिन B6 जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है पैसे, नेक्स्ट भी पे रहेगा, तो वो कौन सा है, पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7 को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है बीटाडीन, क्या कहा जाता है, बीटाडीन। ठीक है, विटामिन B9 को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है फोलिक अम्ल, क्या कहा जाता है, फोलिक अम्ल। और विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, तो वो अपन इधर लिख देते हैं। ठीक है, विटामिन B12 को क्या कहा जाता है, तो वो कहा जाता है साइनोकोबालमिन, क्या कहा जाता है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, एक बार नाम देखो सारे, फिर इनको याद करते हैं आराम से। ठीक है, विटामिन ए से शुरू करते हैं। विटामिन ए है, इसको क्या कहा जाता है, रेटिनोल। विटामिन सी है, इसको क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी है, इसको क्या कहा जाता है, कैल्सीफेरोल। विटामिन के है, इसको क्या कहा जाता है, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। उसके बाद में विटामिन B1 है, उसको क्या कहा जाता है, थाइमीन। विटामिन B2 है, इसको क्या कहा जाता है, राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 है, इसको क्या कहा जाता है, तो नियासिन या निकोटिनिक। ठीक है, विटामिन B5 को क्या कहा जाता है, तो पेंटाथीनिक एसिड। उसके बाद में विटामिन B6 है, तो इसको क्या कहा जाता है, पायरीडॉक्सिन। उसके बाद में B7 है, इसको क्या कहा जाता है, बीटाडीन। और विटामिन B9 जिसको क्या कहा जाता है, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 जिसको क्या कहा जाता है, साइनोकोबालमिन। ठीक है, नाम सुनने में थोड़े टफ लग रहे हैं, नहीं, आराम से याद हो जाएंगे। जब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तब मैं आपसे पूछूंगा सारे नाम याद हो गए, तो आप बोलेंगे जी सर बिल्कुल याद हो गए। ठीक है, तो देखते हैं पहले विटामिन के बारे में, जो कौन सा है, विटामिन ए। विटामिन ए, विटामिन ए है, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेटिनोल, इसको कहा जाता है रेटिनोल। ठीक है, रेटिनोल ये क्या काम आता है, तो ये काम आता है अपने विजन के लिए, अपनी दृष्टि के लिए, अपनी विजन यानी अपनी दृष्टि के लिए कोई विटामिन उत्तरदायी है, तो वो कौन सा है, विटामिन ए। ठीक है, उसके अलावा विटामिन ए का क्या है, तो ये है संक्रमण विरोधी विटामिन है। ठीक है, ये क्या है, संक्रमण विरोधी विटामिन है, संक्रमण विरोधी।
ठीक है, ये अपने शरीर को संक्रमित होने से रोकता है, बचाता है। ठीक है, तो संक्रमण विरोधी किस विटामिन को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रेटिनॉल को। ठीक है, उसके बाद में इससे जो प्रभावी अंग है, विटामिन ए से जो प्रभावी अंग है वो कौन सा है, तो वो है अपनी रेटिना। कौन सी है, रेटिना। अब याद हो जाएगा। ठीक है, विटामिन ए अपनी आँखों के लिए चाहिए होता है। भाई आँखों में अपन को देखने के लिए उत्तरदायी कौन है, तो वो है रेटिना, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेटिनॉल। रेटिना, रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद में विटामिन ए है जो अपन को मिलता कहाँ से है, इनके स्रोत क्या हैं, सोर्स क्या क्या हैं विटामिन ए के। ठीक है, इसमें आपको एक नाम जरूर याद रखना है, वो है गाजर। किससे मिलता है अपन को, गाजर से। गाजर से अपन को सर्वाधिक विटामिन ए मिलता है। तो किससे अपन को सर्वाधिक विटामिन ए मिलता है, तो वो मिलता है गाजर से। उसके अलावा भी किन्हीं में होता है क्या, जी बिल्कुल होता है। पपीता, उसमें भी विटामिन ए होता है। उसके साथ साथ जो फिश ऑयल है उसमें भी विटामिन ए होता है। ठीक है, विटामिन ए याद हो गया, सिंपल सा है ना। ठीक है, विटामिन ए जिसको क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। विटामिन ए अपने किसके लिए चाहिए होता है, तो अपनी दृष्टि, अपने आँखों की देखने की क्षमता है उसके लिए कौन सा चाहिए होता है अपन को, विटामिन ए चाहिए होता है। ये संक्रमण विरोधी विटामिन होता है, ये अपन को संक्रमित होने से बचाता है। ठीक है, प्रभावी अंग कौन सा है, तो वो है रेटिना। कौन सा है, रेटिना। आँखों के लिए अच्छा है, आँखों में अपन को देखने के लिए क्या होता है, तो रेटिना होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, रेटिनॉल है। ठीक है, इसका बेस्ट सोर्स क्या है, तो वो है गाजर। ठीक है, अपन को सर्वाधिक विटामिन ए किससे मिलता है, तो मिलता है गाजर से। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं, विटामिन ए समझ में आया। उसके बाद देखते हैं विटामिन सी। ठीक है, विटामिन बी को सबको साथ में देखेंगे। विटामिन सी, विटामिन सी, ठीक है, इसको कहा जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या कहा जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, अब देखो अरे सॉरी, अपन ने उनकी बीमारियां नहीं देखी ना, नहीं, विटामिन ए से होने वाली अपन को बीमारियों के बारे में भी तो पढ़ना है। ठीक है, तो विटामिन ए से होने वाली डिजीज को भी देख लेते हैं। ठीक है, डिजीज यानी बीमारियां, विटामिन ए से कौन कौन सी अपन को बीमारियां हो सकती है। ठीक है, विटामिन ए से होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं, तो वो एक तो है रतौंधी। कौन सी बीमारी है, रतौंधी। रतौंधी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, नाइट साइटेडनेस। क्या बोलते हैं, नाइट साइटेडनेस। ठीक है, रतौंधी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, नाइट साइटेडनेस। यानी रतौंधी में क्या होता है, अपन को रात में दिखाई नहीं देता है। और ये क्यों नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जो विटामिन ए की कमी से एक पिगमेंट यानी एक वर्णक, वर्णक कौन होते हैं, जो कलर देते हैं। ठीक है, एक पिगमेंट जिसका नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है उसका, रोडोप्सिन वर्णक जो है, रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो जो है वो स्रावित होना बंद हो जाता है। रोडोप्सिन वर्णक की कमी हो जाती है। रोडोप्सिन वर्णक की कमी के कारण क्या होता है, रात में दिखाई देना बंद हो जाता है। ठीक है, एक तो बीमारी कौन सी हो गई, रतौंधी। और इससे होने वाली जो दूसरी बीमारी है वो कौन सी है, तो वो है उससे होने वाली दूसरी बीमारी जो है, एक तो कौन सी होगी अपनी रतौंधी। ठीक है, एक तो कौन सी होगी अपनी रतौंधी, और दूसरी है उसको बोलते हैं जीरोफ्थेल्मिया। क्या बोलते हैं, जीरोफ्थेल्मिया। ये तो भाई याद रखना ही पड़ेगा, ये नाम तो आपको याद रखना ही पड़ेगा। नाइट साइड देखो आंखों के लिए विटामिन जरूरी है, तो रात को नहीं दिखाई देता है इसकी कमी से। ठीक है, तो विजन के लिए हो गया, चल वो तो रिलेट कर लेंगे। जीरोफ्थेल्मिया है, ये आपको नाम याद रखना है, बाकी ये होता आंख से रिलेटेड ही है, जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है, जो अपने आंख का कॉर्निया जो होता है ना, सबसे आउटर पार्ट, सबसे बाहरी भाग जो होता है वो सूख जाता है। जो कॉर्निया है ना, ये कॉर्निया क्या हो जाता है, सूख जाता है। ठीक है, जीरोफ्थेल्मिया में क्या होता है, अपना जो कॉर्निया है, जो आंख का सबसे बाहरी भाग है, वो सूख जाता है। किसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, अब हो गया आपको याद विटामिन।
विटामिन ए की कमी से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं? तो एक तो है नाइट साइटेडनेस यानी रतौंधी, रात में नहीं दिखता है। दूसरा है जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। रात में अपन को दिखाई क्यों नहीं देता है? क्योंकि रोडोप्सिन वर्णक जो है, वो रोडोप्सिन पिगमेंट जो है वो क्या होता है, कम सीक्रेट होता है, उसका सीक्रेशन क्या होता है, कम होता है, जिसके कारण अपन को रात को दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और पिगमेंट क्या होते हैं? जो अपन को कलर प्रदान करते हैं। उसके बाद में दूसरी डिजीज कौन सी है? तो वह है जीरोफ्थेल्मिया, जिसमें क्या होता है, अपने आंख का कॉर्निया जो है वो सूख जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं? जीरोफ्थेल्मिया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अपन विटामिन सी। क्या देखते हैं? विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है वो अपने शरीर में किसके लिए चाहिए होता है? तो घाव भरने के लिए जो विटामिन आवश्यक होता है, घाव भरने के लिए जो विटामिन चाहिए होता है, विटामिन जो जरूरी होता है, वो कौन सा है? तो वो है विटामिन सी, ठीक है। और इसमें जो अपन को याद रखना है, वो याद रखना है इसके सोर्स, ठीक है। विटामिन सी जो है वो किनसे प्राप्त होता है अपन को? खट्टे फलों से, ठीक है। खट्टे फलों से जो अपन को विटामिन प्राप्त होता है वो कौन सा होता है? विटामिन सी। खट्टे फल, ठीक है। सोर जो फ्रूट्स होते हैं ना, खट्टे फल जो होते हैं, उनसे जो अपन को विटामिन मिलता है वो कौन सा मिलता है? विटामिन सी, ठीक है। खट्टा है तो मतलब उसमें क्या है? एसिड है, इसी के लिए इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब याद रह जाएगा, ठीक है। सोर्स जो है इसके क्या है? खट्टे फल है। खट्टे फल है मतलब एसिड है, अम्ल है उसके अंदर, ठीक है। और अम्ल है इसके नाम, इसके लिए इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। खट्टे फलों में ये अम्ल पाया जाता है। घाव भरने के लिए अम्ल उत्तरदायी होता है। और अपन ने पढ़ा था, ठीक है, ये अम्ल जो है ये पानी में विलय है। पानी में विलय है, इसके लिए अपने मूत्र के साथ बाहर आ जाता है, ठीक है। अपने यूरिन के साथ ये क्या हो जाता है? बाहर आ जाता है, मूत्र के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो अपन को खट्टे फल जो है वो रेगुलरली खाते रहना चाहिए। खट्टे फल अपन को कम नहीं करने चाहिए, ठीक है। और अपन को इसमें आपको एक और फैक्ट जो है खट्टे फलों में आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जो विटामिन सी है वो किस खट्टे फल से मिलता है? तो वो है आंवला। कौन सा है? आंवला। और आंवला को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इंडियन घूसबेरी। क्या कहा जाता है? इंडियन घूसबेरी, ठीक है। किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आंवला को, ठीक है। जो विटामिन सी है ये खट्टे फलों से मिलता है। सर्वाधिक किससे मिलता है? तो इंडियन घूसबेरी यानी आंवला से मिलता है, ठीक है। उसके बाद में देखिए, ये जल में तो विलय है, साथ ही साथ ये प्रकाश यानी लाइट व ऊष्मा यानी गर्म करने से, लाइट और ऊष्मा यानी प्रकाश और उसको गर्म करने से, दोनों से ही क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है। दोनों से ही क्या हो जाता है? ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर अपन खट्टे फलों को उबाल रहे हैं तो उसमें से विटामिन सी जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके अंदर कोई भी विटामिन सी नहीं बचेगा, ठीक है। तो इस बात का खास ध्यान रखें, ठीक है। उसके साथ ही विटामिन सी के बारे में जो अपन को एक बात और पता होनी चाहिए, वो कौन सी है? ठीक है, प्रकाश व ऊष्मा से नष्ट तो हो ही जाते हैं, मूत्र के साथ ये बाहर तो आ ही जाता है, ठीक है। लेकिन विटामिन सी के बारे में जो है वो अपन को एक और बात पता होनी चाहिए, वो क्या है? ये दूध व मांस, ठीक है, दूध व मांस यानी मिल्क और मीट दोनों में ही अनुपस्थित होता है भाई, एब्सेंट होता है। ये दोनों में ही क्या होता है? अनुपस्थित होता है। तो सीधा सीधा पूछा जाता है, दूध व मांस में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन सी। ये दूध और मांस में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो बीमारी है स्कर्वी। कौन सी बीमारी है? इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है स्कर्वी। इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है स्कर्वी, ठीक है, याद रह जाएगा, ठीक है। विटामिन सी का नाम याद रह गया। विटामिन सी जो है उसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है ये काम क्या करता है? अपने घाव भरता है, ठीक है। उसके बाद में ये मिलता किससे? खट्टे फलों से मिलता है। खट्टे फल यानी एसिड, और एसिड है इसीलिए इसका नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। सर्वाधिक इसमें होता है आंवला के अंदर होता है, ठीक है। जल में विलय होता है इसलिए मूत्र के साथ यानी यूरिन के साथ बाहर आ जाता है, और प्रकाश व ऊष्मा दोनों से ही नष्ट हो जाता है। साथ ही दूध व मांस में नहीं पाया जाता है। और इससे होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है विटामिन सी स्कर्वी। सी स्कर्वी, ठीक है, याद रह जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अपन विटामिन डी। कौन सा विटामिन देखते हैं? विटामिन डी। विटामिन डी,
हाँ मुझे पता है क्लास थोड़ी सी लंबी हो रही है, लेकिन अपन को ये टॉपिक आज ही कंप्लीट करना है। इसके लिए थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। थोड़े से साइंस में जो है लॉजिक्स ज़्यादा हैं, मैं कहानी नहीं बता पाऊँगा। ठीक है, आपका इंटरेस्ट जरूर थोड़ा सा लूज हो रहा होगा, लेकिन संयम बनाए रखें, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है। जो विटामिन सी है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है, विटामिन डी है, इसका नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। विटामिन डी का नाम क्या होता है? कैल्सीफेरोल। ठीक है। और विटामिन डी जो है, कैल्सीफेरोल है, इसका काम क्या है? तो ये अपनी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। ये अपने हड्डियों को क्या करता है? मजबूत बनाता है। ठीक है। कौन सा विटामिन? तो विटामिन डी। तो हड्डियों को मजबूत बनाने वाला विटामिन कौन सा है? तो विटामिन डी है। ठीक है। अब देखिए ये कैसा हड्डियों को मजबूत बनाता है। विटामिन डी का जो सोर्स है, ठीक है, मेन मेजर जो सोर्स है वो कौन सा है? सनलाइट। क्या है? सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। ठीक है। उसके अलावा एक और है जो है फिश ऑयल। क्या है? फिश ऑयल। मेजर सोर्स क्या है? सनलाइट। ठीक है। अब देखो सनलाइट को अपन कैसे कंज्यूम करेंगे? उसको खाएंगे क्या? नहीं। तो वो कहाँ से कंज्यूम होती है? वो कंज्यूम होती है अपनी स्किन से। कहाँ से कंज्यूम होती है? अपनी स्किन, यानी अपनी त्वचा से कंज्यूम होती है। ठीक है। अपनी स्किन से कंज्यूम होती है। और जैसे ही ये जैसे ही स्किन सनलाइट को कंज्यूम करती है, वो कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन बनाती है? विटामिन डी। और ये विटामिन डी क्या करता है? कैल्शियम का उत्पादन करता है। किसका उत्पादन करता है? कैल्शियम का उत्पादन करता है। ठीक है। और अपनी जो हड्डियां हैं वो किनसे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। ठीक है। अपनी हड्डियां जो है किनसे बनी होती है? कैल्शियम और फास्फोरस से। अपनी हड्डियां जो है वो कैल्शियम और फास्फोरस से बनी हुई होती हैं। तो उसका मेजर मिनरल जो है कैल्शियम, जो कौन प्रोड्यूस करता है? तो विटामिन डी करता है। इसलिए ये अपनी हड्डियों को मजबूत बनाता है। ठीक है। इसीलिए इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इस विटामिन को क्या कहा जाता है? हार्मोन भी कहा जाता है। ठीक है। तो किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? तो वो है विटामिन डी। ठीक है। और इससे हाँ भाई, याद कैसे करना है? तो याद देखो, सनलाइट है, स्किन पे आई तो विटामिन डी बना। ठीक है। क्या बनाता है फिर? सनलाइट से कैल्शियम बनाता है। ठीक है। तो किस विटामिन में कैल्शियम होता है? तो विटामिन डी में। और विटामिन डी में कैल्शियम होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। क्या नाम है? कैल्सीफेरोल। याद रह जाएगा। विटामिन डी कौन सा प्रोडक्शन करता है? कैल्शियम का प्रोडक्शन करता है। याद है ना? विटामिन डी अपनी हड्डियों को मजबूत बनाता है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस की बनी होती है, इसलिए। ठीक है। इसका नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। याद रह जाएगा अब इसका नाम। ठीक है। अब इससे होने वाली अपन बीमारियों के बारे में जानते हैं। ठीक है। इससे अपन को दो बीमारियां हो सकती हैं, एक बच्चों में, एक वयस्कों में। ठीक है। बच्चों में जो होने वाली बीमारी है उसका नाम क्या है? बच्चों में विटामिन डी की कमी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? रिकेट्स। कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स। ठीक है। और वयस्कों में या बड़ों में जो होती है वो कौन सी होती है? वो होती है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सी होती है? ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। दोनों ही बीमारियां अपनी हड्डियों से संबंधित है, हड्डियां वगैरह इसमें कमजोर हो जाती हैं। ठीक है। तो बच्चों को होने वाली बीमारी कौन सी है? रिकेट्स। कौन सी बीमारी है? रिकेट्स। और बड़ों को होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है ऑस्टियोमलेशिया। कौन सी बीमारी है? ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया। ठीक है। तो बड़ों को होने वाली बीमारी कौन सी है? ऑस्टियोमलेशिया। और छोटों को होने वाली बीमारी कौन सी है? तो वो है रिकेट्स। कौन सी बीमारी है? रिकेट्स। विटामिन डी याद हो गया। ठीक है। नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं, तो वो कौन सा विटामिन है? विटामिन के। कौन सा विटामिन है? विटामिन के। सिंपल सा, के आ रहा है तो नाम में भी के आएगा। ठीक है। विटामिन क्या आ रहा है? तो फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, ये देखो क्या आया? फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन। फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। आया क्विनोन। ठीक है। तो इसमें क्या आता है? क्विनोन आता है, क्या आ रहा है तो कैसे नाम स्टार्ट हो रहा है? तो फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन जो विटामिन है वो किसको कहा जाता है? विटामिन के को कहा जाता है। विटामिन के पहले ही बात हो चुकी है, क्या करता है अपने ब्लड में? तो ये अपने रक्त का थक्का बनाता है, अपने ब्लड की क्लोटिंग करता है।
ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, या रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो वो है विटामिन के। ठीक है, रक्त का थक्का जो बनता है वो किससे बनता है, विटामिन के से बनता है। ठीक है, ये विटामिन भी अपने शरीर के अंदर उत्पादित होता है। ठीक है, तो ये विटामिन कहाँ पे उत्पादित होता है, ठीक है, तो ये होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी बड़ी आंत में, बड़ी आंत में। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में ये बनता है। लार्ज इंटेस्टाइन में कहाँ पे बनता है, तो ये बनता है कॉलन में। कौन से भाग में बनता है, कॉलन में। ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके भी 3 भाग हैं, उसके कौन से भाग में बनता है, कॉलन में बनता है। और यहाँ पे ये किस फॉर्म में बनता है, सिम्बायोटिक फॉर्म में बनता है, सहजीवी के रूप में बनता है। सिम्बायोटिक यानी सहजीवी के रूप में ये बनता है, ये उत्पादित होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक फॉर्म में इसको उत्पादन कौन करता है, तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है ई कोलाई। कौन सा बैक्टीरिया है, ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो किसका उत्पादन करता है, तो वो करता है विटामिन के का। ठीक है, ई कोलाई बैक्टीरिया है जो किसका उत्पादन करता है, विटामिन के का। किस फॉर्म में, सहजीवी के रूप में, सिम्बायोटिक फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया, विटामिन के क्विनोन, क्विनोन तो क्या नाम है, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, विटामिन के का काम क्या है, तो अपने ब्लड की क्लॉटिंग करना, अपने रक्त का थक्का बनाना। ठीक है, और जो विटामिन के है ये भी अपने बॉडी के अंदर उत्पादित होता है। ठीक है, तो कहाँ पे होता है, अपने लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत के कॉलन में ये सिम्बायोटिक यानी सहजीवी के रूप में, ठीक है, ये उत्पादित होता है। और वहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है जो इसका उत्पादन करता है। कॉलन में ई कोलाई बैक्टीरिया, याद रह जाएगा। ठीक है, चलिए विटामिन के हो गया अपना। विटामिन के से होने वाली बीमारी कौन सी है, तो भाई अगर विटामिन के स्रावित नहीं होगा तो क्या नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो इससे रक्त का थक्का नहीं बनेगा, इसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का जो है वो नहीं बनेगा। ठीक है, तो विटामिन के सिंपल सा है, विटामिन के फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग, फिर से के ब्लड क्लोटिंग होती है, रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, उसके बाद में विटामिन के है वो कहाँ पे स्रावित होता है, तो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया पाया जाता है ई कोलाई जो सहजीवी के रूप में किसका उत्पादन करता है, विटामिन के का। ठीक है, उसके बाद में एक यहाँ पे नोट लिख लीजिए, आप नोट लिख लीजिए। नोट क्या लिखिए, शरीर में उत्पादित विटामिन, शरीर में उत्पादित विटामिन, शरीर में उत्पादित विटामिन। शरीर में उत्पादित विटामिन कौन कौन से हैं, तो शरीर में उत्पादित विटामिन है, एक तो है विटामिन डी, ठीक है, और एक है विटामिन के। विटामिन डी और विटामिन के ये दोनों ही अपने शरीर में उत्पादित होते हैं। ठीक है, विटामिन डी है जो क्या करता है, सनलाइट से उत्पादित होता है। ठीक है, और विटामिन के जो है ये अपने लार्ज इंटेस्टाइन में, अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में सहजीवी यानी सिम्बायोटिक फॉर्म में उत्पादित होता है। ठीक है, तो अपने कितने विटामिन हो गए हैं, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, एक विटामिन बीच में रह गया है, वो कौन सा है, तो वो है विटामिन ए, विटामिन ई, सॉरी, कौन सा विटामिन है, तो वो है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका नाम है टोकोफेरोल। क्या नाम है, टोकोफेरोल। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। इसको ब्यूटी विटामिन, इसको क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, और इसको रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहा जाता है, रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्शन विटामिन भी, ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्शन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, अब देखो ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो विटामिन है अपनी बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। ठीक है,
ये विटामिन जो है अपनी बॉडी में एज अ एंटी ऑक्सीडेंट वर्क करता है, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डीपली बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स अपनी स्किन पे आते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है, फ्री रेडिकल्स उत्पादित होते हैं जो अपनी स्किन को डैमेज करते हैं, तो वो ये सब नहीं होने देता है। इसके लिए इसको एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो किस विटामिन को एंटीऑक्सीडेंट कहा जाता है या किस विटामिन को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है, तो वो है विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। इसको रिप्रोडक्शन विटामिन भी कहा जाता है। रिप्रोडक्शन विटामिन क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये अपनी जनन उपकला को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, जनन उपकला को, ठीक है। जनन उपकला को कैसे प्रभावित करता है, तो ये अपने स्पर्म और एग, स्पर्म और एग के प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, स्पर्म और एग के प्रोडक्शन को बढ़ावा देता है। स्पर्म यानी वीर्य, स्पर्म यानी वीर्य और एग यानी अंडे, ठीक है। तो स्पर्म और अंडे के प्रोडक्शन को क्या करता है, इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, उनके प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। कौन सा विटामिन है, विटामिन ए, जिसको टोकोफेरोल यानी ब्यूटी विटामिन और रिप्रोडक्शन विटामिन कहा जाता है, ठीक है। इसको एंटीऑक्सीडेंट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स वगैरह को फ्री रेडिकल्स वगैरह से अपनी स्किन को डैमेज होने से रोकता है। इसको रिप्रोडक्शन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जनन उपकला को भी प्रभावित करता है, ठीक है। कैसे करता है, तो ये अपनी बॉडी में स्पर्म्स और एग के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है, ठीक है। इसके बाद में विटामिन ई जो है ये अपन को कहाँ से मिलता है, इसके स्रोत क्या क्या है, इसके स्रोत क्या क्या है, ठीक है। तो विटामिन ई के स्रोत जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो विटामिन ई के स्रोत जो हैं वो है ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, ग्रीन वेजिटेबल्स, फिश ऑयल, ठीक है। जो भी हेल्दी चीज़ें हैं उन सारी में क्या पाया जाता है, विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। ये अपना कौन सा हो गया, विटामिन ई। क्या अपन ने विटामिन के सोर्स लिखे हैं, ठीक है, विटामिन के सोर्स लिखे हैं क्या अपन ने, ठीक है, शायद नहीं लिखे हैं तो लिख लेना, ठीक है। हाँ, यहीं पे लिख लेते हैं। विटामिन के सोर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, विटामिन के सोर्स हैं कौन कौन से, गोभी यानी कॉलीफ्लावर और टमाटर यानी टोमेटो। गोभी और टमाटर जो हैं वो किसके स्रोत हैं, तो यह है विटामिन के, ठीक है। और विटामिन ई के स्रोत क्या क्या हैं, तो जो भी हेल्दी चीज़ें हैं जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हो गई, जैसे फिश ऑयल हो गया, जैसे मिल्क हो गया, इन सारों में विटामिन ई पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अपन पढ़ेंगे अपने कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन बी1 के बारे में, ठीक है। देखिए कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन बी, इसमें आप एक पॉइंट शुरू से नोट कर लीजिए, जो विटामिन बी है ये अपन को किन से मिलता है, तो विटामिन, सारे जो विटामिन बी हैं वो किन से मिलते हैं, वो मिलते हैं अपन को एक तो यीस्ट से और एक मिलते हैं एग से, अंडे और एग से मिलते हैं अपन को कौन सा विटामिन, विटामिन बी, ठीक है। सबके बारे में पढ़ेंगे अब पहला विटामिन देखिए, विटामिन बी1। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है थायमीन। क्या कहा जाता है, थायमीन। विटामिन बी1 को क्या कहा जाता है, थायमीन। और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो वो रोग है बेरी बेरी। कौन सा रोग है, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन बी जो है वो कॉम्प्लेक्स है और उसमें फर्स्ट विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन बी1, और जिसकी कमी से अपन को कौन सा रोग होता है, तो वो होता है बेरी बेरी, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो विटामिन है वो कौन सा है, वो है विटामिन बी2। विटामिन बी2, इसका नाम क्या है, देखो टू मतलब दो नाम आएंगे, यानी राइबो फ्लेविन, दो नाम आए, राइबो फ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन जो है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, सिंपल सा रोग है। अगर राइबोफ्लेविन नाम याद रह गया तो रोग का नाम भी याद रह जाएगा। रोग का नाम क्या है, राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, ये किसकी कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन बी2 की कमी से, ठीक है। उसके बाद में कौन सा विटामिन है, तो विटामिन है विटामिन बी3, विटामिन बी3, ठीक है। देखिए इसका नाम क्या है, इसका नाम दो है, एक तो है नियासिन और एक है निकोटिनिक
नियासिन और निकोटिनिक। ठीक है, अब देखो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, विटामिन B3 है तो कौन सा रोग होता है, D3। कौन सा रोग होता है, D3। D3 का मतलब 3 रोग होते हैं। कौन कौन से, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। डायरिया मतलब दस्त लगना, ठीक है। डिमेंशिया मतलब भूल जाना, ठीक है, और भूलने वाली जो आदत होती है ना, ठीक है, डिमेंशिया उस बीमारी को बोलते हैं। और डर्मेटाइटिस मतलब अपन को स्किन रिलेटेड बीमारियां होना, ठीक है। 3 बीमारियां हो रही है किसके कारण, विटामिन B3 के कारण। इसके कारण एक और बीमारी होती है, वो है पेलेग्रा। कौन सी विटामिन है, कौन सी बीमारी है, सॉरी, पेलेग्रा। कौन सी बीमारी है, पेलेग्रा, ठीक है। सर्वाधिक बीमारियां किस में आई है, B3 में आई है, ठीक है। और देखो अपने तंबाकू जो है उसको इंग्लिश में निकोटीन कहा जाता है, ठीक है। तो निकोटीन यानी बहुत ज़्यादा बीमारियां हो रही हैं, ठीक है, इसके लिए इसका नाम निकोटिनिक। रिलेट करके याद करने का ट्राई कर रहे हैं, बाकी ऐसा कुछ रियल में नहीं है, ठीक है। देखो B3, इसमें बहुत सारी बीमारियां हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, मतलब निकोटिनिक अम्ल, सॉरी निकोटिनिक इसका नाम है, ठीक है। देखते हैं अगले विटामिन बी को। कौन सा नेक्स्ट विटामिन, वो है विटामिन B5। कौन सा है, विटामिन B5। 5 को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पेंटा। क्या बोलते हैं, पेंटा। इसका नाम क्या है, पेंटाथेनिक एसिड। कौन सा है, पेंटाथेनिक एसिड, ठीक है, पेंटाथेनिक एसिड। ये किसको बोलते हैं, विटामिन B5 को। पैर से नाम स्टार्ट हो रहा है तो पैरों से रिलेटेड बीमारी इसमें होती है, जो क्या है, बर्निंग फीट सिंड्रोम। कौन सी होती है, बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। बर्निंग फीट सिंड्रोम जो बीमारी है वो किससे होती है, विटामिन B5 से, पेंटाथेनिक एसिड से, ठीक है। चलिए प आ रहा है तो इस बार भी प आएगा किसमें, विटामिन B6 में। याद रखना 5 वाला पे आएगा फिर से, ठीक है। इसका नाम भी क्या है, पै से स्टार्ट होगा, वो क्या है, पायरिडॉक्सिन। क्या है, पायरिडॉक्सिन। विटामिन B6, इसका नाम क्या है, पायरिडॉक्सिन। और पायरिडॉक्सिन की कमी से अपन को होने वाले रोग जो हैं वो कौन से हैं, एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी, रक्ताल्पता, रक्त अल्पता यानी रक्त की कमी, यानी एनीमिया को क्या बोलते हैं, खून की कमी, या रक्ताल्पता लिख लो तुम तो। एनीमिया यानी रक्ताल्पता, यानी रक्त की अल्पता यानी कमी, ठीक है। एनीमिया के साथ एक और पायरिडॉक्सिन से क्या होता है, अपन के जो बाल हैं वो भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। बालों का झड़ना है वो भी विटामिन B6 के कारण होता है। बालों का झड़ना जो है वो भी विटामिन B6 की कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है विटामिन B कॉम्प्लेक्स में से वो कौन सा है, विटामिन B7। विटामिन B7, ठीक है। इसका नाम आप याद रख लेना, बी से ही है, बीटाडीन। कौन सा है, बीटाडीन। बीटाडीन है। और इसकी कमी से क्या होता है, इसकी कमी से अपने मसल्स जो है उसमें कौन सा अम्ल बनने लग जाता है, लैक्टिक एसिड बनने लग जाता है, लैक्टिक अम्ल बनने लग जाता है। अब देखो लैक्टिक एसिड जैसे ही अपने मसल्स में बनने लग जाता है तो अपनी मसल्स में क्या होता है, दर्द शुरू हो जाता है। अपने पेशियों में क्या हो जाता है, दर्द शुरू हो जाता है, पेशियों में दर्द होता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड के जमा होने से अपने पेशियों में क्या होता है, दर्द होता है। किसके कारण होता है, विटामिन B7 की कमी के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा विटामिन B कॉम्प्लेक्स में से, तो वो है विटामिन B9। विटामिन B9 कौन सा है, तो वो है फॉलिक अम्ल। फॉलिक अम्ल, ठीक है। इसकी कमी से भी कौन सा रोग होता है, सिंपल एनीमिया। कौन सा रोग होता है, एनीमिया, वही रक्ताल्पता, रक्त की कमी, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो कौन सा है, विटामिन B12। विटामिन B12, और विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, ठीक है। साइनोकोबाल्मिन इसका नाम क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती
है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसके लिए इसका नाम क्या है, साइनो कोबालमीन। ठीक है, तो इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या है, साइनो कोबालमीन। और इससे होने वाली बीमारी भी कौन सी है, तो वो है एनीमिया। कौन सी बीमारी है, एनीमिया। और यहीं पे अपने विटामिन जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, विटामिन थोड़े बड़े हैं, थोड़े से टफ लग रहे हैं, लेकिन टफ है नहीं, ध्यान से पढ़ना और ये आराम से हो जाएंगे। एक बार फटाफट इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि अपन को याद हो जाए। प्लीज़ पेशेंस मत खोना, साथ में जुड़े रहना, आपको विटामिन जरूर याद हो जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विटामिन। ठीक है, ये देखो शुरू करते हैं, यहाँ से रिवीजन आराम से हो जाएगा। विटामिन की खोज किसने की, हॉकिंस और ल्यूनिन ने। किसने खोज की, हॉकिंस और ल्यूनिन ने। शब्द किसने दिया, फंक ने। किसने दिया, फंक ने। सबसे पहले खोजा गया विटामिन कौन सा है, विटामिन सी। ठीक है, उसके बाद में सबसे पहले लेब में खोजा गया विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B1। ठीक है, उसके बाद में अपन ने देखा कि सॉल्युबिलिटी यानी विलेयता। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि कौन सा विटामिन जो है वो जल में विलय है, कौन सा विटामिन जो है वो वसा में विलय है। ठीक है, तो जल में विलय गई भैंस पानी में। ठीक है, पानी में BC, कौन से विटामिन BC। और वसा में विलय कौन कौन से, KEDA यानी कीड़ा, यानी बाकी जो बचे सारे किस में है, वसा में। आपको याद रखना, गई भैंस पानी में। ठीक है, B और C विटामिन जो है वो किस में विलय है, जल में विलय है। ठीक है, उसके बाद में इनके केमिकल्स नेम है जो अपन को याद रखने हैं। विटामिन A अपन ने पढ़ा था, आंखों के लिए अच्छा होता है, आंख में अपन को देखने के लिए अच्छा होता है, देखने के लिए अपने आंखों में क्या होती है, रेटिना। तो इसका नाम क्या है, रेटिनोल। क्या नाम है, रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन C, विटामिन C किस में मिलता है, खट्टे फलों में मिलता है। खट्टे फल मतलब एसिड, यानी इसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, उसके बाद में विटामिन डी। विटामिन डी अपन को किससे मिलता है, सूर्य की रोशनी से मिलता है, जिससे इसमें क्या बनता है, कैल्शियम। कैल्शियम अपनी हड्डियों को मजबूत बनाता है, कैल्शियम। कैल्शियम बनता है, इसलिए इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। किसका प्रोडक्शन होता है, कैल्शियम का, इसलिए इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरोल। यहाँ पे विटामिन ई रह गया था, जिसको अपन ने आगे पढ़ लिया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, टोकोफेरोल। क्या नाम है, टोकोफेरोल। ठीक है, अपन को रोकते टोकते हैं ना ब्यूटी करने में। ठीक है, अपन ऐसे घर में मेकअप वेकअप करते हैं तो अपन को टोकते हैं ना, तो टोकोफेरोल कौन सा विटामिन है, विटामिन ई। और विटामिन के, इसमें के आ रहा है तो नामों में भी के आएगा, फिलोक्विनोन और नेफ्थोक्विनोन, के आ रहा है ना। ठीक है, तो विटामिन के में क्या होता है, फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन। ठीक है, अब अपना रहेगा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। एक नाम याद रखना है, वो है थाइमीन। कौन सा नाम याद रखना है, थाइमीन। विटामिन B1 का नाम क्या है, थाइमीन है। विटामिन B2, टू नाम राइबोफ्लेविन। क्या नाम है, राइबोफ्लेविन। ठीक है, विटामिन B3, विटामिन B3 है, इसका नाम क्या है, निकोटिनिक या नियासिन। निकोटिनिक या नियासिन क्यों है, बहुत सारे रोग हैं, पेलेग्रा 3D वगैरह रोग हैं इसमें। ठीक है, विटामिन B5, 5 को इंग्लिश में पेंटा बोलते हैं, तो सीधा सीधा पेंटाथेनिक एसिड। विटामिन B6, 5 का ही कॉपी, पै के बाद में वापस से पै रिवाइज हो रहा है, तो पायरीडॉक्सिन। पै से नाम स्टार्ट हो रहा है, पायरीडॉक्सिन। ठीक है, विटामिन B7, विटामिन B7, बी से नाम स्टार्ट होगा, बीटाडीन। कौन सा विटामिन है, बीटाडीन। विटामिन B9, फॉलिक एसिड। और विटामिन B12, साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 साइनोकोबाल्मिन क्यों है, क्योंकि इसमें कौन सी धातु है, कोबाल्ट धातु है। सबके रासायनिक नाम याद हो गए। ठीक है, एक बार इनका फटाफट जनरल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। विटामिन ए है, ठीक है, ये संक्रमण विरोधी विटामिन है, अपनी दृष्टि के लिए अच्छा होता है। ठीक है, और किसमें सर्वाधिक मिलता है, तो गाजर में मिलता है। इनकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया। ठीक है, याद रखना, रतौंधी और जीरोफ्थेल्मिया। उसके बाद में कौन सा विटामिन आता है, तो वो आता है विटामिन सी। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है, इसलिए एस्कॉर्बिक एसिड स्रोत खट्टे फल, सर्वाधिक इसमें आंवला में। और आंवला को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंडियन गूसबेरी। ठीक है, ये जल में विलय है, इसलिए अपने मूत्र के साथ बाहर आ जाता है, और ये प्रकाश और ऊष्मा दोनों से नष्ट हो जाता है। साथ ही ये विटामिन दूध और मांस में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो वो होती है स्कर्वी। कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी। ठीक है, नेक्स्ट जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन डी। विटामिन डी को कैल्सीफेरोल कहते हैं। क्यों कहते हैं, ये अपन को मिलता है सनलाइट से, और सनलाइट अपने स्किन पे आती है तो कौन किसका प्रोडक्शन करती है, कैल्शियम का। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कैल्सीफेरोल। और कैल्शियम अपनी हड्डियों के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो ये अपनी हड्डियों को मजबूत बनाता है, ये अपने बॉडी के अंदर प्रोडक्शन होता है और अपनी हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसीलिए इस विटामिन को क्या कहते हैं, हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसकी कमी से जो बीमारियां होंगी वो अपनी अस्थि रिलेटेड होंगी, इसलिए एक बीमारी का नाम ऑस्टोमलेशिया, और बच्चों में जो होने वाली बीमारी है उसका नाम क्या है, रिकेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट जो विटामिन है वो कौन सा है, विटामिन ई पढ़ लेते हैं पहले। विटामिन ई, विटामिन ई जो है उसका नाम क्या है, टोकोफेरोल। क्या नाम है, टोको
फेरोल, इसको ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एज अ एंटीऑक्सीडेंट वर्क करता है। और एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? जो अपने स्किन को फ्री रेडिकल से बचाते हैं, ठीक है। इसको रिप्रोडक्शन विटामिन कहा जाता है क्योंकि ये अपनी जनन उपकला को प्रभावित करता है। कैसे करता है? तो अपनी बॉडी में एग्स और स्पर्म के प्रोडक्शन को ये क्या करता है? बढ़ा देता है, ठीक है। और इसकी कमी से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? तो इसकी कमी से अपन को पैरालिसिस यानी लकवा हो जाता है, ठीक है। और साथ ही एग और स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं होगा तो इंसान क्या हो जाएगा? बांझ हो जाएगा, बांझपन, इनफर्टिलिटी जिसको बोलते हैं, बांझपन भी इससे हो सकती है। पैरालिसिस यानी लकवा और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, ये दो बीमारियां जो होती है ये किसकी कमी से होती हैं? तो ये होती है विटामिन ई की वजह से। ये दो भी याद रख लेना, ठीक है। विटामिन ई की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो पैरालिसिस और बांझपन यानी इनफर्टिलिटी, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के। विटामिन के का नाम किससे स्टार्ट हो रहा है? के से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फिलोक्विनोन या नेफ्थोक्विनोन बोलते हैं। के से ये एक रिलेटेड इसका काम है, वो क्या है? ब्लड क्लोटिंग यानी रक्त का थक्का बनाना, ठीक है। उसके बाद में ये कहाँ पे प्रोडक्शन होता है इसका? तो इसका प्रोडक्शन होता है अपने लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन भाग में, बड़ी आंत के कोलन भाग में। एक सहजीवी के रूप में इसका उत्पन्न होता है। और कौन करता है? तो वहाँ पे एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम क्या है? ई कोलाई बैक्टीरिया जो है वो इसका सहजीवी के रूप में उत्पादन करता है, ठीक है। इसके स्रोत क्या है? तो गोभी और टमाटर। और बीमारी कौन सी हो सकती है? तो बही रक्त का थक्का बनाता है तो वो नहीं बनेगा। अपन ने एक स्पेशल नोट लिखा है कि शरीर में उत्पादित विटामिन कौन कौन से हैं? तो वो विटामिन डी और विटामिन के। विटामिन डी अपन को सनलाइट से मिलता है और विटामिन के जो है वो ई कोलाई नाम बैक्टीरिया है जो प्रोडक्शन उसका करता है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने पढ़े विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। विटामिन बी1 थाइमीन बेरीबेरी, ठीक है। एक ही नाम याद रखना था आपको। विटामिन बी2 दो नाम आएंगे, राइबोफ्लेविन, बीमारी कौन सी? राइबोफ्लेविनोसिस, ठीक है। विटामिन बी3 बहुत सारे रोग, कौन कौन से? डी3 तो डी3 मतलब डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस, ठीक है। और एक बीमारी जो होती है वो कौन सी होती है? पेलेग्रा होती है, इसीलिए इसका नाम क्या है? नियासिन या निकोटिनिक नाम है। विटामिन बी5 यानी पेंटा, इसलिए पेंटाथिनिक एसिड। और पैसे नाम आ रहा है तो इसलिए इससे बीमारी भी पैर में ही होती है। कौन सी होती है? बर्निंग फीट सिंड्रोम, ठीक है। इसके बाद विटामिन बी6 कॉपी होगा पै, कौन सा? पायरिडॉक्सिन। और इसकी कमी से क्या होता है? विटामिन बी6, विटामिन बी9 और विटामिन बी12 तीनों से ही कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया होता है। साथ में इससे बाल भी झड़ने लग जाते हैं। विटामिन बी7 जिसको बीटाडिन बोलते हैं, और इसके कम प्रोडक्शन से क्या होता है? अपने मसल्स में क्या होता है? लैक्टिक एसिड जमा होने लग जाता है। और एक याद रखना, मसल्स में दर्द भी लैक्टिक एसिड के जमा होने से ही होता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने मसल्स में जो क्रैम्प आते हैं वो भी किसकी वजह से आते हैं? तो वो भी लैक्टिक एसिड के जमा होने से ही आते हैं। उसके बाद अपन ने पढ़ लिया है विटामिन बी9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, एनीमिया होता है। और विटामिन बी12 जिसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है, इसलिए इसको साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। और इससे होने वाला रोग कौन सा है? एनीमिया। इस एनीमिया का अलग नाम है जिसका नाम है पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। क्या नाम है इसका? पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है, याद रह जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। थोड़ी सी बड़ी हो गई है, बिल्कुल पेशेंस बनाए रखना, आपको ज़रूर याद हो जाएंगे। बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाया गया है। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर लाइक शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर करें और सब्सक्राइब वाला घंटा ज़रूर बजाएं। धन्यवाद। बाय।